जय जोहार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं मेरे सीजी एग्ज़ाम इन शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो कल हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैंने फड़ी नागवंश बता दिया था। तो आज देखेंगे काकतीय वंश। जैसे कि मैंने कहा था कि काकतीय वंश मैं लेके आऊँगा, तो आज मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ लेके आया है और सभी राजाओं का नाम और उसकी विशेषता। ठीक है, तो विशेषता बताना तो सभी में बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो मैं राजाओं का नाम इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा और जो जो विशेषताएं इसमें होंगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे अच्छा एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। ठीक है, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जो छाया में बड़े होते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम आज का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? काकतीय वंश आज का है। काकतीय वंश में लगभग 17 से 18 19 राजा हैं। इसमें मैंने मुख्य राजा को लिया हुआ है, जिसका ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? पहले ट्रिक देख लेते हैं। काकतीय वंश जो है दोस्तों, पहले इसके बारे में थोड़ा परिचय दे देता हूँ। काकतीय वंश जो है वारंगल के चालुक्य वंश, ठीक है, जो रामचंद्र देव थे। ठीक है, जो रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव को अन्नम देव ने, ठीक है, काकतीय शासक अन्नम देव कहाँ से आए थे दोस्तों? चालुक्य वंश के, वारंगल के जो चालुक्य वंश थे, ठीक है, वहां से ये उठकर अपने छत्तीसगढ़ में राज करने आए थे। किसको हरा के? रामचंद्र देव, ठीक है, अंतिम शासक थे वहां पे। मोनिंग देव को रामचंद्र देव ने हरा दिया था। तो रामचंद्र देव को हरा के ये अपना काकतीय वंश की स्थापना की है। ठीक है, ये भी कहाँ? बस्तर में। ठीक है, तो देखते हैं ये लगभग अपना 14वीं से 20वीं शताब्दी तक इसका रहा है और अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपनी राजधानी बनाई है दोस्तों। तो उस राजधानी को हम देख ही चलेंगे। पहले देख लेते हैं राजाओं का ट्रिक है दोस्तों। अहम भैरव पुरुष ने प्रादिराज दल अजमेर ले गया। ठीक है, अहम भैरव पुरुष ने प्रादिराज दल अजमेर ले गया और दरिया में भोपाल भी रुद्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, क्या है दोस्तों? अहम भैरव पुरुष ने प्रादिराज दल अजमेर ले गया। कहाँ ले गया दोस्तों? अजमेर ले गया। और ठीक है, ले गया और वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पूर्ण ये साइलेंट रहेगा हमारा। उसके बाद है देखो, हम अहम भैरव पुरुष ने प्रादिराज दल अजमेर ले गया, दरिया में भोपाल भी रुद्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताते जाऊंगा। अ से देखेंगे दोस्तों अन्नम देव, हम से देखेंगे हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, ने से है नरसिंह देव, प्रताप देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, दलपत देव, अजमेर सिंह। ठीक है, इसके बाद आएंगे दरिया देव, ठीक है, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव। दोस्तों देखना, ये भैरव देव है, ये भैरम देव है। भी से याद रखेंगे भैरम देव, रुद्र प्रताप देव। पे फूल से याद रखेंगे प्रफुल्ल कुमारी देवी। उसके बाद याद रखेंगे चढ़ाए से याद रखेंगे चंद्रदेव। ठीक है, क्या? चंद्रदेव। तो यहाँ पर प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, तो चंद्रदेव याद रखेंगे और प्रवीण चंद्र भंजदेव, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। अ से अन्नम देव जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर संस्थापक हैं किसके? काकतीय शासक के। ठीक है, अन्नम देव इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। डंकिनी संकिनी नदी, जी हाँ दोस्तों, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो अन्नम देव ने अपना जो राजधानी था वो सबसे पहले था मद्योता जो था दोस्तों अल्पकालीन था। इसके बाद अन्नम देव ने जब आए मद्योता से सीधा दंतेवाड़ा ले गए। ठीक है, तो अन्नम देव आए और क्या किए वहां पर? दंकिनी संखिनी मंदिर, ठीक है, दंकिनी संखिनी नदी के तट पर दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या किया? तराला ग्राम दोस्तों, तराला ग्राम के पास दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अन्नम देव सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं तराला ग्राम में, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये इनकी विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो अलग अलग है उसको पहले देखते हैं।
अन्नम देव ने क्या किया, मध्योता की राजधानी बनाई। ये अल्पकालीन राजधानी थी दोस्तों। इसके बाद राजधानी को कहाँ, दंतेवाड़ा शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या किए, अल्पकालीन राजधानी के बाद दंतेवाड़ा शिफ्ट कर दिए। इसके बाद जब अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव आए, ठीक है, पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, मध्योता को हटा के चक्रकोट कर दिया। ठीक है, चक्रकोट मैंने बताया था प्राचीन नाम है बस्तर का ही, चक्रकोट और भ्रमरकोट। ठीक है, इसके बाद आते हैं दिक्पाल देव। दिक्पाल देव जब आते हैं तो बस्तर, राजधानी कहाँ रखते हैं दोस्तों, बस्तर में। इसके बाद आएंगे दलपत देव। दलपत देव जगदलपुर को बस्तर से हटा के राजधानी बना देते हैं। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही IMP हो जाते हैं दोस्तों, ये पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अन्नम देव। आप लोगों को याद हो रहा होगा दोस्तों, अहम भैरव पुरुष ने प्राधिराज दल अजमेर ले गया और दरिया में भूपाल भी रुद्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, इसको 4-5 बार याद रखना दोस्तों। अ से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, प्रतापराज देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव। जी हाँ दोस्तों, में से याद रखेंगे, महिपाल देव, भूपाल देव। ठीक है, भैरम देव, ये भैरव है, ये भैरम है, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी, चढ़ाए से याद रखेंगे प्रवीण चंद महंस देव। ठीक है, तो हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव। अन्नम देव के बाद हमीर देव इनके उत्तराधिकारी बनते हैं और हमीर देव के बाद दोस्तों भैरव देव इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। इसके बाद आते हैं दंदनाते हुए पुरुषोत्तम देव। कहाँ से आएंगे, ये आते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से क्या करके आएंगे दोस्तों, रथ यात्रा। ठीक है, पैदल ही इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी माई का जो स्वप्न आया था इनको, उसमें पैदल ही यात्रा किए थे, रथ यात्रा। ठीक है, इसलिए इनको रथपति की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई थी। और यही दोस्तों क्या किए थे, बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत भी यही किए थे और बस्तर का दशहरा पर्व का शुरुआत भी पुरुषोत्तम देव ने किया था। ये यहाँ पर मुख्य बातें हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव के बाद प्रताप देव, प्रताप देव के बाद दिक्पाल देव आएंगे। दिक्पाल देव के बाद दोस्तों राजपाल देव। राजपाल देव दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि, या फिर इनको कहा जाता है प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती, किसको, राजपाल देव को दोस्तों। इसके बाद आएंगे दलपत देव। दल से याद रखेंगे दलपत देव। दलपत देव जो हैं क्या किए थे, राजधानी बस्तर से जगदलपुर शिफ्ट किए थे दोस्तों। जगदलपुर में दलपत सागर नामक जगह का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह, ठीक है, अजमेर सिंह क्या है, इनके काल से दोस्तों अजमेर सिंह, और यहाँ अजमेर सिंह के काल से ही जो विद्रोह हुआ, ठीक है, जनजाति विद्रोह कर सकते हैं, जनजाति विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जनजाति विद्रोह इन सभी में है दोस्तों, तो हर एक को विशेषता बताना नहीं है, आप याद रखेंगे। राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा अगर याद हो गया तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अजमेर सिंह में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हलवा विद्रोह इसी में हुआ था, अजमेर सिंह के नेतृत्व, है ना, तो अजमेर सिंह के नेतृत्व में हलवा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं, ये स्वतंत्र शासक थे दोस्तों, जितना मैंने अभी बताया वो काकतीय वंश के स्वतंत्र शासक थे। इसके बाद आते हैं मराठा। मराठा के अधीन जो शासन किए वो एक ही हैं, कौन दोस्तों, दरिया। ठीक है, दरिया देव या दरियाब देव भी बोलते हैं इसको, तो दरिया देव। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एकमात्र है मराठा शासन के अधीन। इसके बाद आते हैं दोस्तों आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा के अधीन है महिपाल देव और भूपाल देव। ठीक है, महिपाल देव और भूपाल देव। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश कालीन। ब्रिटिश कालीन में दोस्तों भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रवीणचंद भंस देव। ठीक है, भैरम देव के और महिपाल भूपाल देव, इनके काल में भी दोस्तों विद्रोह हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, जैसे बहुत सारे विद्रोह हुए जो बहुत ही दृष्टि हैं। अगले वीडियो में मैं विद्रोह और नेतृत्वकर्ता का पूरा शॉर्ट ट्रिक एक बार में याद कराने वाला हूं दोस्तों, तो वो वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा देखने के लिए। ठीक है, तो भूपाल देव और ब्रिटिश कालीन, अगर ये क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों, मराठा के अधीन जो शासक है, ठीक है, ये अधीन है, मैं अधिक गड़बड़ हो गया है,
अधीन, मराठा के अधीन जो है वो दरियादेव हैं। आंग्ल मराठा के अधीन कौन कौन है? महिपाल और भूपाल देव। ठीक है, इसमें महिपाल देव क्या किए थे दोस्तों? टकोली देने से मना किया था। किसको? मराठा को। ठीक है, मराठा को टकोली देने से मना किया था। और इसके जो अपना बिम्बाजी भोसले के शासन में जो रहा रतनपुर, वहाँ चिट्ठी के माध्यम से पहुंचा दिया कि मैं टकोली नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? मराठा ने आक्रमण कर दिया, जिससे ये टकोली देने, ठीक है, टकोली देने पे विवश हो गए। लगभग 59,000 के आसपास इन्होंने टकोली दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, ठीक है, और प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो रुद्र प्रताप देव और ये भैरम देव। ठीक है, भैरम देव में जो आते हैं दोस्तों, इसके 2 या 3 रानी थे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जिसमें कुंवर जुगराज कुंवर करके थे, वो क्या किए थे? इसके खिलाफ अपना विरुद्ध युद्ध के लिए वो रच दिए थे। ठीक है, विरुद्ध में इनके युद्ध वो कर दिए थे, खड़ा कर दिए थे और विद्रोह चालू कर दिए थे। वो 2 रानी थे, जिनके कारण इनका बच्चा नहीं हुआ, तो वो तीसरी रानी से शादी कर लिए थे, इसलिए ऐसा इन्होंने उसके विद्रोह में किया था। ठीक है, अब आते हैं रुद्र प्रताप देव के बाद आती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। रुद्र प्रताप देव की बेटी रहती है दोस्तों, वो है सबसे अल्पायु में प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, लगभग 12 वर्ष के आसपास ये गद्दी में आसीन हो जाती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका पूछे तो ये प्रफुल्ल कुमारी देवी रहेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं प्रवीर चंद भंजदेव के 2 होते हैं दोस्तों, एक विजय चंद भंजदेव, एक कमल चंद भंजदेव। ठीक है, तो अभी जो शासन चल रहा है वो बस्तर में कमल चंद भंजदेव का चल रहा है दोस्तों। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे और इसकी जो और विशेषताएं हैं वो आप बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अहम भैरव पुरुष ने, ठीक है, प्रादिराज दल, ठीक है, प्रादिराज दल अजमेर ले गया और दरिया में भोपाल भी रुद्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अहम भैरव पुरुष ने प्रादिराज दल अजमेर ले गया और दरिया में भी रुद्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। शासन और राजधानी हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। अन्नम देव के टाइम मध्योता, बाद में अल्पकालीन रहा और दंतेवाड़ा ले गए। पुरुषोत्तम देव आए और क्या किए? चक्रकोट, भ्रमणकोट, और पुरुषोत्तम देव ने ही रथपति की उपाधि धारण की थी। बस्तर दशहरा चालू करवाया था, गोंचा पर्व चालू करवाया था, रथ यात्रा जिसको बोलते हैं बस्तर का। दिक्पाल देव आएंगे, बस्तर को अपना राजधानी बनाएंगे। इसके बाद आएंगे दलपत देव क्या करेंगे? बस्तर से उठा के जगदलपुर शिफ्ट कर देंगे, क्या? राजधानी। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। काकतीय वंश यहाँ पर सभी राजा 17 के 17 समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आगे जो है, अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए मेहनत करते हुए लाता रहूँगा। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।